कि तो ये अजीब देश है मेरा भारत कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आस्था के नाम पर भी मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। फिफ्थ अगस्त के हवाले से पाकिस्तान में एक ब्लैक डे मनाया जा रहा है क्योंकि कश्मीर से जो है 1 साल पहले 370 हटाया गया था। इसके अलावा भारत में राम मंदिर जो है उसका केस आपको मालूम है कि बहुत साल चला और उसके बाद फाइनली अब उनके कोर्ट ने ये परमिशन दे दी थी कि उस जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर बन सकता है। तो वो आज उसकी ओपनिंग है या बनने जा रहा है, क्या कह सकते हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और हमें जी ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर रिजवान अहमद ने, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम, जय हिंद, वंदे मातरम। सर एज अ इंडियन मुस्लिम हम सबसे पहले राम मंदिर की ही बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि आप सपोर्ट करते हैं या आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि इस तरह से जो है एक मस्जिद को गिरा दिया गया, शहीद कर दिया गया और उसके ऊपर एक मंदिर बनने जा रहा है जो बकौल इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों के इससे पहले यहाँ पे राम मंदिर था। लेकिन यहाँ पे सर इससे पहले आप रिप्लाई करें, जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह से तो हजारों साल पुरानी ये दुनिया बनी हुई है। अगर हम इस यही करने पे आए तो सब हर चीज के हर बिल्डिंग के नीचे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या करें, सब तोड़ दें, सब दोबारा से कहेंगे नहीं इसके नीचे ये था और उसके नीचे वो था। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल जो है वो ये कह रहा है कि राम तो वहां पैदा हुए थे। तो ये कंफ्यूजन है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और नेपाल वाले कुछ और कह रहे हैं। तो ये पहले ये तो डिसाइड करें कि वो पैदा कहाँ हुए थे राम जी। जी शुक्रिया। मुझे पता है कि आपने मुझे इसी मुद्दे पर इनवाइट किया है एज एन इंडियन हु हैपेंस टू बी अ मुस्लिम। और सबसे पहले देश और दुनिया के सभी उन भारतीयों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, प्रार्थना करी, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और आज आपके चैनल पे मैं इतनी कैंडिडली और इतनी फ्रैंकली एंड ओपनली आपसे बात करूंगा कि आज की तारीख में कहीं भी कोई अगर इंटरैक्शन या डिबेट चल रहा होगा तो इतनी फ्रैंकली एंड ओपनली बात नहीं करी गई होगी, दिस आई अश्योर यू। अब हम बात करते हैं आपसे कि आपने ये पूछा कि आप इसका अपोज करते हैं या आप इसका समर्थन करते हैं। साहब, जेन्युइनली स्पीकिंग, जो आदमी अपने को हिंदुस्तानी मानता है, इंडियन मानता है, वो उसका क्यों अपोज करेगा? आफ्टर ऑल इट इज ए मैटर ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम एंड इट इज अ मैटर ऑफ फेथ और आस्था। और आस्था के तो ये अजीब देश है मेरा भारत कि यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आस्था के नाम पर भी मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। आप बताइए कि अल अक्सा मस्जिद में, जेरूसलम में, जहां हम मानते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी तिजारत पर, मिराज पर जहां से उठे थे फरिश्ते जबरील के साथ, उस पत्थर से उठे थे या नहीं उठे थे, उसके ऊपर क्या दुनिया में कोई मुसलमान मुकदमा लड़ने को या सबूत देने को तैयार है? नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत बड़प्पन भी है भारत के बहुसंख्यकों का और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी है जो ये अपनी आस्था के नाम पर 30 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। ये मैटर, मैं हमेशा बोलता हूं, मुकदमे का था ही नहीं। ये मैटर भारत की आस्था का था, एक मस्जिद का था जहां पर हिंदू ये क्लेम कर रहा था कि प्रभु राम पैदा हुए थे हिंदुस्तान के। अब नेपाल का आदमी क्या बोलता है, इंडोनेशिया का आदमी क्या बोलता है, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट हियर आरजू। और जहां पर उन्होंने क्लेम किया था आज वहीं मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं बनाने नहीं जा रहे हैं। और ये लड़ाई आरजू जी इस बात की अगर होती कि उस जगह पर प्रभु राम पैदा हुए थे या हमारे हजूर आसमानी तिजारत पर वहां से उठे थे, तो मुझे समझ में आता। अगर ये लड़ाई इस बात की होती कि हजूर ने हिंदुस्तान, हजूर आए थे और उन्होंने यहाँ पहली मस्जिद की तालीम की, जो तामील की थी, वो उस जगह पर की थी, तब भी मुझे समझ में आता, 90 मस्जिद नबी की तरह।
एक राजा के आदमियों के थ्रू, उसके जनरल्स के थ्रू एक बनाई गई मस्जिद, और हिंदुस्तान में और दुनिया में, और शायद आपको भी ना मालूम हो, माफ करिएगा, जो इसको बाबरी मस्जिद नाम रखा गया, पूरी दुनिया में लोग इसको बाबर से जोड़ के देखते हैं कि बाबर के मारे इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया, क्योंकि उन्होंने मुगल हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ी नहीं है। इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रखा ही नहीं गया, जो बाबरी सब समझते हैं बाबर के नाम पर रखा गया। हु वॉज बाबरी? डज एनीबडी नो कि हु वॉज बाबरी इन मुगल हिस्ट्री? आज आपके चैनल पे बता रहा हूं कि बाबरी वॉज अ 16-year-old बॉय, जिसको बाबर अफगानिस्तान के काबुल के मार्केट से खरीद के लाया था। बाबर हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप विद दिस बॉय कॉल्ड बाबरी, जो इब्राहिम लोदी का अगेंस्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया था, और उसकी याद में इस मस्जिद का नाम जब तामील हुई थी तो बाबरी मस्जिद रखा गया था। तो फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, they should understand that this masjid is not named after even Babar. This is known on the name of the boyfriend of Babar. लेकिन सर, इस तरह से तो अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अब कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, अभी जैसे नेपाल ने कहा कि राम तो यहाँ पैदा हुए ही नहीं थे, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे, और ये इस बात के क्लेम के ऊपर बन रहा है कि क्योंकि यहाँ राम जी पैदा हुए थे इसलिए यहाँ पे मंदिर उनका होना चाहिए। तो एक चीज जो ऑलरेडी अभी भी डिस्प्यूटेड है, अभी भी कोई इस पे एग्री नहीं कर रहा पूरी तरह से, तो आप किस तरह से इसको कह सकते हैं? ऐसे तो हर चीज, वही मैंने कहा, सारी बिल्डिंग्स तोड़ दें, सबके नीचे कुछ ना कुछ निकल आएगा। हजारों साल से दुनिया बनी हुई है, आज की तो नहीं है, 100 साल 2 साल पुरानी बात तो नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा अगर हम इसी चीज पे चलना शुरू हो जाए। अगर आप बात फिर से वही उठा रही हैं कि नेपाल कुछ क्लेम करता है और इंडोनेशिया कुछ क्लेम करता है, तो आरजू इस तरह तो अहमदिया भी ये क्लेम करते हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर नहीं थे, तो उसको भी फिर आप डिस्प्यूट की तरह डिस्कस करिए। उसको आप क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? उसको क्यों नहीं डिस्कस करते? आप करिए उसको भी डिस्कस, पहली बात। दूसरी बात, जब इस स्ट्रक्चर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक्सकवेशन किया, मैंने आपको वो लिंक भेजा था, 17 साल हो गए मुझको एज एन इंडिविजुअल कमेंटेटर, 17 साल से आरजू मैं मुसलमान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि ये मैंने आपको लिंक भेजा था, विवादित भूमि हिंदुओं को सौंप दी जाए। ये मैंने 17 साल पुराना लिंक है, ये आज का लिंक नहीं है मेरा। जब उसका आप एक्सकेवेशन के लिए तैयार हुए अंडर द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या तो आप तैयार ना होते या आप मना कर देते। जो आज आप बात बोल रही हैं, या तो जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, जो लॉयर्स थे, वो कहते थे नो लॉर्डशिप, हम इसका एक्सकेवेशन कराने में तैयारी नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी बिल्डिंग के नीचे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। उन्होंने एग्री किया कि ठीक है साहब, होना चाहिए, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। जब इसका एक्सकवेशन होता है तो अंदर से ऐसा नहीं कि कुछ भी निकल आता है, अंदर से बाकायदा पिलर्स निकलते हैं, 36 दीवार निकलती है, मैन मेड स्ट्रक्चर निकलता है, जो मुस्लिम संस्कृति एंड मुस्लिम कल्चर से ताल्लुक नहीं रखता है। बात समझिएगा, मेरा आर्गुमेंट आरजू ये नहीं है कि राम यहां पैदा हुए थे या वहां पैदा हुए थे, दिस इज नॉट माई आर्गुमेंट, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया, मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि हजूर यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को कुर्बानी के लिए इस पहाड़ी पर लेके गए थे या जेरूसलम लेके गए थे, ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है। मैं कभी भी फेथ पर आरजू आर्ग्यू नहीं करता हूं। जब उसके नीचे से स्ट्रक्चर निकला और वो मुस्लिम संस्कृति इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं था, वो राम जन्मभूमि थी या बुद्धिस्ट का कोई सेक्रेड स्थान था, या वहां पर कोई महल था, या वहां पर कोई सभागार था, या वहां पर घोड़े का तबेला था, चाहे वहां पर अस्तबल था, कुल मिला के वो जगह हमारी नहीं थी, मुसलमान की नहीं थी। और अगर थी और आपको पता था तो आपको इंडियन कोर्ट्स में ये पहले ही हलफनामा एफिडेविट दे देना चाहिए था कि ये मस्जिद भी हमारी है और इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी हमारा है, जो फलाने मुगल ने या किसी गौरी ने या गजनी ने किसी ने बनवाया था।
तब तो आप चुप रहे, क्योंकि आपको ये लगता था ये लैंड वर्जिन लैंड है। लेकिन जब वहां पर स्ट्रक्चर निकल के आया मैन मेड, तब आप पलट गए। तब आपको नहीं पलटना चाहिए था। मुसलमान को सिर्फ इतना कहना चाहिए था, अब ये जगह हमारी नहीं है। जो मैंने अपील करी थी 17 साल पहले, प्यार मोहब्बत से अपने लिए मस्जिद की अगल बगल जगह लेनी चाहिए थी। मस्जिदें दुनिया में शिफ्ट होती आई हैं। अरे मक्का शरीफ में मस्जिदें शिफ्ट होती आई हैं, और हम दूर की बात क्यों करें, अरब वर्ल्ड की। और हमें इज्जत से बगल में मस्जिद बनानी शुरू कर देना चाहिए था, और ये जगह हमें हिंदुओं को हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। अब हिंदू वहां पर तय करता कि राम यहां पैदा हुआ था या वहां पैदा हुआ था। ये हिंदू का हेडेक है, ये जैनियों का हेडेक है, ये बुद्धिस्ट का हेडेक है। मुसलमानों को इस लड़ाई से एक्सकेवेशन के बाद इज्जत से बाहर निकल आना चाहिए था, जो मुसलमान नहीं निकले, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है।